तो दोस्तों, हमने सपनों का गणित की पिछली श्रृंखला में समझा था कि बच्चों को पौष्टिक आहार देना और उनकी अच्छी सेहत का ध्यान रखने में अगर पिता भी अपनी जिम्मेदारी ठीक उसी तरीके से निभाए जिस तरीके से माँ निभाती है, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होना पक्का है। और साथ ही साथ हर पिता का अपने बच्चे के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बन जाता है। इससे बच्चे बीमार भी कम पड़ते हैं और उनकी दवाओं तथा डॉक्टर की फीस का खर्चा भी कम होता है। और इस बात को रजनी और मनोज ने बखूबी समझा और अपनाना भी शुरू कर दिया है। छुटकी का कद उसकी उम्र के अनुसार थोड़ी कम गति से बढ़ रहा है। आप दोनों को इसके खाने का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। दीदी, हम दोनों तो पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं छुटकी के पोषण का, फिर पता नहीं ये कैसे हुआ। मालिनी, अच्छा लगा देखकर कि बबली का वजन भी बढ़ गया है और उसका कद भी उसकी उम्र के हिसाब से ठीक से बढ़ रहा है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें छुटकी के खाने पर कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि छुटकी के पोषण में कोई कमी ना रहे। हम दोनों साथ में ही खरीदारी करने जाते हैं ताकि हर वो खाने का सामान लें जिससे छुटकी की सेहत अच्छी रहे। हमें भी पहले नहीं पता था, फिर मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने पोषण के अनुसार खरीदारी करने की गाइड दी मुझे। शाम, ये गाइड का क्या मतलब हुआ? गाइड एक कार्ड की तरह होता है। इसमें बच्चे को खिलाने वाले फल और सब्जियों की लिस्ट होती है जिसके हिसाब से तुम खरीदारी कर सकते हो। अच्छा, अब समझ आया। जैसे हम स्कूल में बच्चों को केवल एक विषय ही नहीं पढ़ाते, उन्हें गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र और भाषा के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी देते हैं ताकि उनका दिमाग हर तरह से विकसित हो। इसी तरह से बच्चों को हर तरह के पोषण की जरूरत होती है, जैसे अनाज, दालें, फलियां, बीज और सूखे मेवे, दूध और दूध से बनी चीजें, अंडा और मांस, मौसमी और हरी पत्तेदार सब्जियां और फल इत्यादि। और साथ में एक कैलेंडर भी बना लिया। इससे हमें बबली के पोषण में एक संतुलन बनाने में मदद मिली। हमने तो कैलेंडर जैसी एक सारणी भी बनाई थी कि कब छुटकी को क्या खिलाना है। हाँ, पर हो सकता है कि हम उसका ठीक से पालन न कर पा रहे हों। हो सकता है। क्यों ना जो खरीदारी की गाइड और कैलेंडर तुम्हारे पास है, हमें भी वो गाइड और कैलेंडर दिखाओ। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही आता हूँ ना। आइए आइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। देख भाई, हम सब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक? पर ये जरूरी है कि इस नियम का रोज पालन किया जाए और इसमें मदद करेगा ये कैलेंडर। पर भैया, इस कैलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है? अरे भाभी, ये देखिए ना, ये देखिए, इस कैलेंडर के साथ ये गाइड भी मिलती है। हाँ, जिसमें कि बच्चों के लिए हर प्रकार के पौष्टिक आहार वाली चीजें जैसे कि सब्जी, फल, मांस, अंडा इत्यादि के चित्र बने होते हैं। आपको इसके अनुसार वो खिलाने की चीज खरीदनी है और जब भी आप अपने बच्चे को इनमें से कुछ खिलाते हैं तो बस उस रंग का स्टिकर कैलेंडर पर लगा दें। इससे आपको ये पता लगेगा कि आज के खाने में बच्चे ने क्या क्या खाया, जिससे कि उसके एक दिन के पौष्टिक आहार की जरूरत पूरी होगी, है कि नहीं? अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चे के पोषण का ध्यान रखने का। हम जरूर इसका पालन करेंगे। हाँ, ये करने के लिए हमें हर हफ्ते की खरीदारी के खर्चे का हिसाब भी करना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने घर के महीने के खर्च और बचत का हिसाब पहले ही कर लेता हूँ। देख भाई, जब बच्चे का पोषण पूरा होता है ना, तो बच्चा बीमार भी कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे जब खेत में जैविक खाद टाइम से दिया जाए तो फसल बढ़ जाती है ना। हाँ। तो बस दवाई पर खर्चा करने से अच्छा है अच्छा खाना खिलाओ, खर्चा अपने आप ही कम हो जाएगा। चिंता मत करो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? जी जी, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आप?
मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से अपने घर में खर्चों की योजना बनाएं ताकि ये सब जो गाइड में लिखा है वो हम कर सकें। जी मैं भी यही सोच रही थी। हर रोज की अगर एक सूची बना लें कि हमें क्या छुटकी को खिलाना है तो हम खरीदारी भी उसी हिसाब से करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। एक बार श्याम से भी पूछ लूंगा कि वो ये सब कैसे करता है। हाँ, आप भैया से पूछ लेना, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने पैसों की योजना बनानी होगी ताकि हर महीने के खर्चों को पूरा करें। देखो, बात सिर्फ खर्चे के हिसाब की नहीं है, भविष्य के लिए बचत का भी तो सोचना है। जी वो तो है, मुझे तो अब चिंता हो रही है। चिंता मत करो, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि हम पैसों पर नियंत्रण रख सके और जो हमें तनाव से बचा सके और हमें सुरक्षित महसूस करने में मदद करे। कल हम दोनों की छुट्टी है, कल ये सब सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें। अरे अरे, तुम दोनों ये सुबह सुबह कॉपी पेंसिल लेकर क्यों आ गए? माँ, मुझे और रजनी को लगता है कि हमें अपनी कमाई के पैसे के हिसाब के लिए एक पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी सोच है, पर अचानक से क्यों? माँ, छुटकी की सेहत अच्छी रहे उसके लिए हम सब ये कर रहे हैं, पर अभी भी वो बाकी बच्चों के मुकाबले कद में नाटी है। दूसरे बच्चों की तरह खेलती कूदती नहीं है, झट से गाने या कविता याद भी नहीं कर पाती है। अच्छा, तो आंगनबाड़ी दीदी ने कहा कि इसके खाने पीने पर और ध्यान देना होगा। फिर श्याम भैया ने एक कैलेंडर और एक गाइड का सुझाव दिया ताकि हम इस बात का हिसाब और ध्यान रख सकें कि छुटकी क्या खा रही है। अरे बेटा, ये तो बहुत समझदारी की बात है। इसीलिए माँ, हम लोग एक बजट बना रहे हैं ताकि हम अपना पैसा बुद्धिमानी से उन चीजों पर खर्च करें जिनकी हमें जरूरत है। अपने स्वास्थ्य के लिए पैसे बचाएं ताकि आगे जाकर जब हाथ में कुछ पैसे अलग से हों तब हम अपने शौक पूरे कर सके। और हाँ माँ, हम कुछ आकस्मिक खर्चा जैसे कि कभी कोई अचानक से स्वास्थ्य संबंधी खर्च या घर की मरम्मत की आवश्यकता आ जाए, उनके लिए भी पैसा रखना चाहते हैं। पर मनोज, एक बात का ध्यान रखना, बजट बनाने का एक बुनियादी नियम है, आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। जी माँ, और अब मैं अपने महीने के खर्चे की योजना ऐसे करूंगा जिससे कि मैं छुटकी के पोषण का ध्यान रख सकूं और उसे पौष्टिक चीजें समय पर दे सकूं। जी बिल्कुल, और वैसे भी अगर छुटकी की सेहत सही रहेगी तो बार बार डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा भी तो कम होगा। चलिए अब पहले नाश्ता कर लीजिए, बाकी नाश्ते के बाद लिख लेते हैं। छुटकी आज अपने पापा से नाश्ता खाएगी, है ना छुटकी? अरे रजनी, अब एक बार वो गाइड और कैलेंडर ले आओ, उसके हिसाब से ही खरीदारी करने चलते हैं। अरे क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? जी मैं ये सोच रही थी कि आप भी बाइक लेना चाह रहे थे, इतने समय से हम कोशिश कर रहे हैं पर अब... अरे तुम मन छोटा मत करो, एक बार जब हमें अपने महीने का खर्च का पता चल जाएगा, बचत का हिसाब भी कर लेंगे, तब हम ये भी तय कर लेंगे कि हम किस किस चीज के लिए बचत कर रहे हैं। तो बस तब हम बाइक के लिए भी बचत कर लेंगे और मौका मिलते ही बाइक भी खरीद लेंगे। हाँ, पर एक ध्यान और रखना होगा कि हमें अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी। फिर देखना, हम दोनों मिलकर वो सब पालेंगे जो हम अपने और अपने परिवार को देना चाहते हैं। चलो अब सबसे पहले एक बजट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा और समझा कि किस तरह माता पिता के लिए ये जरूरी है और उनके आने वाले वक्त में फायदेमंद होगा कि यदि उनके बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्च और बचत की योजना पहले से बनाई जाए, तो इससे वो बच्चे के सही पोषण का भी ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने खर्च और बचत पर भी नियंत्रण कर सकते हैं।